आप सभी का स्वागत है यूपी एग्जाम पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 का एक नया टॉपिक और भी बहुत ज़ोरदार ट्रिक के साथ, जिसका नाम है क्या, वॉशिंग सोडा। आज हम लोग जानेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। इसका मतलब होता है सूत्र क्या है। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हमें देखना है क्या, रासायनिक नाम क्या होता है किसका, NaOH वॉशिंग सोडा का। तो यहाँ पे Na लिखा है, Na को क्या कहा जाता है, सोडियम। तो इसका रासायनिक नाम हुआ सोडियम। फिर क्या लिखा है, CO3 को कहते हैं कार्बोनेट। यहाँ पे H2O लिखा है, H2O को कहा जाता है हाइड्रेट। तो कितनी क्वांटिटी में है, 10। तो इसलिए क्या कहा जाएगा, डेकाहाइड्रेट। तो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम हुआ क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आगे हम लोग चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट या कहा जाए सोडियम कार्बोनेट का जो है बनाने की विधि देखते हैं, या वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, धोने वाला सोडा। चलिए वॉशिंग सोडा बनाने के विधि देखते हैं। तो कल ही आपको बताया था कि जब भी किसी भी चीज़ को बनाया जाता है तो वो कहाँ पे लिखा जाता है, प्रोडक्ट में लिखा जाता है, या कहा जाए उत्पाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें Na2CO3 बनाना है। तो Na2CO3 बनाने के लिए कल हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, जो कि जो है कल क्या पढ़ा गया था, हम लोगों ने पढ़ा था बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडे का फार्मूला क्या होता है, उससे हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट बनाया था। तो खाने वाले सोडे का फार्मूला होता है NaSCO3। तो जब हम NaSCO3 को 2 की मात्रा में या 2 गुणक की मात्रा में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो आपका क्या बनता है, CO2 बनता है। और CO2 के साथ क्या बनता है, H2O बनता है। या कहा जाए एक खाने वाला सोडा है, खाने वाले सोडे को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो क्या बनेगा, Na2CO3, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये बनेगा आपका। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बना है। तो फिर इसके आगे आप जो है सोडियम कार्बोनेट को जल के 10 मोल से गुणा करा दो, या जल का 10 मोल सोडियम कार्बोनेट में जब आप जोड़ दोगे या मिला दोगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी को क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को भी वॉशिंग सोडा कहा जाता है, लेकिन अगर आप रियल फार्मूले से या कहा जाए अणुसूत्र से मिलाना चाहते हो, तब आपको जो है 10H2O से क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा, या उसमें 10H2O आपको जोड़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका था बनाने का विधि। आगे हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा का भौतिक गुण।
चलिए देखते हैं इसका भौतिक गुण। पहला, यह भी जो है सफ़ेद रंग का, या कहा जाए सफ़ेद रंग का पाउडर होता है या क्रिस्टली ठोस होता है, सफ़ेद रंग का ठोस होता है। या इंग्लिश में लिखा जाए वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। अगला आपको बता देते हैं इसका एक और भौतिक गुण क्या होता है। यह जल में जो आपका खाने वाला सोडा होता है वो जल में क्या होता है, विलेय नहीं होता, लेकिन ये जल में क्या होता है, विलेय होता है। खाने वाला सोडा जल में अल्प विलेय होता है। एक और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता देते हैं। इसका गलनांक 85 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, वाशिंग सोडा का भौतिक गुण है। हमने पढ़ा वाशिंग सोडा जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, और उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर उसके बाद हमने वाशिंग सोडा का बनाने की विधि देखी, और लास्ट में हमने पढ़ा वाशिंग सोडा का जो है भौतिक गुण। आगे हम लोग जो है, आप जानते हो गुण दो टाइप के होते हैं, एक भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है। तो जब आप भौतिक गुण पढ़े हो तो आपको रासायनिक गुण भी पढ़ना पड़ेगा। वाशिंग सोडा का रासायनिक गुण। चलिए देखते हैं। पहला आपका है तापीय अपघटन। क्या है, तापीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, वाशिंग सोडा की CO2 के साथ अपक्रिया। पहला तो जो वाशिंग सोडा होता है जब वो CO2 के साथ अपक्रिया करेगा और इसमें जल भी मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, NaSCO3। ये क्या है, ये जो है खाने वाले सोडा के बनाने की विधि है। चलिए
एक आपके लिए बहुत है। आगे हम देखेंगे अगला टॉपिक, वॉशिंग सोडा का यूज। का उपयोग। सबसे पहला वॉशिंग सोडा का जो उपयोग होता है कांच को बनाने में किया जाता है। कांच को बनाने के लिए। दूसरा जो इसका उपयोग होता है सबसे अच्छा है कि कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसा कि जानते हैं आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम लोग पीओपी भी कहते हैं। आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जब जिप्सम को जो है 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो आपका क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। चलिए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला जो होता है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। या कहा जाए इसका जो रासायनिक नाम होता है, यहाँ पे Ca लिखा है, Ca को हम लोग कैल्शियम कहते हैं। कैल्शियम A आपका सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट। और जब 1/2 लगा रहता है तो उसमें हेमी शब्द का प्रयोग होता है। और H2O के लिए अभी आपको बताया ये क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। H2O के लिए हाइड्रेट का प्रयोग होता है, SO4 के लिए सल्फेट का, और Ca के लिए क्या लिखा जाता है, कैल्शियम। और हाफ, कभी भी किसी कंपाउंड में अगर हाफ मॉलिक्यूल्स का प्रयोग होता है तो उसके लिए हेमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की जो विधि है उसको देखते हैं। जब हम लोग जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का फार्मूला सबसे पहले जान लेते हैं। तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो जब आप इसको गर्म करोगे कितने डिग्री सेल्सियस पे, 120 डिग्री सेल्सियस पे जब आप गर्म करोगे इसको तो क्या बनेगा आपका, CaSO4, ये आपका जिप्सम है, जिप्सम को आप गर्म करोगे तो बनेगा POP जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और उसके साथ साथ क्या बनेगा, थ्री बाई 2 H2O बनेगा। ये आपका क्या है, जब आप जिप्सम को गर्म करते हो कितने डिग्री सेल्सियस पे, 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनता है आपका, POP बनता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और उसके साथ साथ जल बनता है। आगे हम लोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो काम उपयोग होता है खिलौनों बनाने में किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, मूर्ति बनाने में किया जाता है। फिर जिप्सम बनाने में किया जाता है। उसके साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चाक बनाने में काम में लाया जाता है। और टूटी हुई हड्डियों को
जोड़ने के भी काम में लाया जाता है। और एक उपयोग लिख लेते हैं, कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, उसके साथ साथ कमेंट भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की या 10th वाले बच्चों की तैयारी बहुत मजबूत हो सके।